हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक समझ में स्वागत है। ठंडी से थोड़ी सी आवाज़ मोटी हुई, कोई बात नहीं। देखो मैं अपने बारे में, देखो ये इम्पोर्टेंट इसका पहला प्रश्नावली 11 करीब 15 से 20 नंबर आ जाता है, कभी कभी 20 नंबर का भी आ जाता है, और कम से कम आएगा ना तो 10 नंबर का आएगा। एवरेज 15 नंबर का आ जाता है, ठीक है। अरे 10-20 का एवरेज निकालोगे तो 15 आता है, ठीक है। कम से कम 10 आता है, अधिक से अधिक 20 नंबर आता है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट मैंने वीडियो में करा रखा है, तो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में आसानी होती है वीडियो को ढूंढना। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। देखो मेरी अचीवमेंट्स है, मैं 10th में टॉपर रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर 92.16। फिलहाल बीएससी में मैं टॉपर रह चुका हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर में सुपर 30, बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से हूँ मैं, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज हो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, मतलब मेन कैंपस हो, सबका रिजल्ट एक साथ आता है। उन सभी बच्चों में मेरा 30 में है, मतलब अंडर 30। चलो सीधे 74% में ही यहाँ पे टॉपर में, 80% का टॉपर का है जो फर्स्ट आया है, 80-81 है शायद। मेरा 74%, बाकी टॉपर रह चुका। बात समझ में आ रही है। ये ओवरव्यू था, वीडियो को ध्यान से देखिए। बात समझ में आ रही है। यदि चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। चलिए आपका टाइम मैं 1 सेकेंड बर्बाद नहीं करूँगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि पेपर का टाइम है, या जब भी है टाइम होता है भाई। टाइम मनी से भी कीमती होता है। अच्छा, मैं आपका टाइम 1% भी वेस्ट नहीं करूँगा। देखो इतना इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, 12th का पेपर मैंने भी दिया था। बात समझ में आ रही है। इतना तो एक्सपीरियंस है मेरा। देखो एक एक क्वेश्चन चुन के, एक एक क्वेश्चन अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एकदम ब्रह्मास्त्र बता दूंगा कि ये 2 क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बात समझ में। चलो देखते हैं। उस समतल का समीकरण, समतल के 3 रूप होते हैं, ये देख लोगे, ठीक है। रेखा के 2 रूप होते थे, यदि नहीं देखा हो तो इससे पहले वो देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से इतनी की दूरी पर है, मतलब ये दूरी दिया है और इस सदिश पर लंब है। तो क्या दे रहा है, मूल बिंदु से दूरी दे रहा है, एक लंब सदिश दे रहा है। तो ऐसा रूप का समीकरण होता है वेक्टर और डॉट n कैप बराबर d। n कैप मतलब समझते हो ना, कोई भी वेक्टर n हो, इस वेक्टर का कैप निकालेंगे, मतलब इकाई सदिश। तो देखो d दिया है, साफ एकदम साफ शब्दों में, आराम से। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो यदि स्पीड लगे तो धीमा कर लेना, यदि किसी को धीमा लगे तो स्पीड कर लेना, ठीक है। तो देखो d दिया है तो d लिख लिया मैंने। मूल बिंदु से दूरी को d लिखते हैं, अभिलंब सदिश को वेक्टर n लिखते हैं। क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो वेक्टर n लिख दिए। अब इसका चूँकि ये है सूत्र देखो, ये चैप्टर में सूत्र याद नहीं रहा तो मतलब क्वेश्चन गया भाड़ में आपका। सूत्र सिद्ध करने को कभी नहीं आता आपके पेपर में, तो केवल सूत्र याद होना चाहिए। बाकी आपको थोड़ी थोड़ी बातें, ये जो अंदर की बात बताऊंगा ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूत्र तो याद होना ही चाहिए, लेकिन जो अंदर की बात बताऊंगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एन कैप निकालते कैसे हैं, इसके पहले मैंने कई बार बताया। जो भी सदिश हो ना, ये जो इसका गुणांक टाइप का है, आई जे के का गुणांक, इसको दिक अनुपात बोलते हैं। तो उसी का वर्ग कर देंगे ना तो उसका एन कैप निकल जाएगा, भाग दे देंगे, ठीक है। तो सदिश का समीकरण सूत्र लिख दिया आपको, देखो दिख रहा है, बस हो गया। यदि 2 नंबर में, देखो यदि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो इतना ही करेंगे। 5 नंबर में आता है तो r बराबर, देखो r को आगे सीख लेंगे। चलो r को क्या लिखते हैं अभी सीख लेंगे। r को xi प्लस वाई जे प्लस जेड कैप के लिखते हैं। इसको इतना पता है कि नहीं तुमको, पता है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। यदि यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो यहाँ इसको लिखेंगे, फिर आगे बता रहा। चलो ठीक है, डबल टाइम हो जाएगा। समतल, देखो ये समतल का समीकरण अभी पढ़े ना, वेक्टर और डॉट n, ये इधर भी लिख सकते हैं -1, ठीक है। देखो
ये पहला क्वेश्चन ही है, या तो ये डायरेक्ट पूछ देगा और नहीं तो क्या करेगा, घुमाएगा तो इतू से घुमाएगा। यही अंदर की बात बताने को बोल रहा था। कितना घुमाएगा कि वही सेम क्वेश्चन को कह देगा कि यही सदिश दे देगा, कह देगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो कभी भी मूल बिंदु से दूरी पूछे ना, तो देखो ये वेक्टर r डॉट एन कैप बराबर डी, जब एन कैप होगा यह तब यह डी होगा, ठीक है। तो एन कैप लाने के लिए क्या करते हैं, जो भी सदिश दिया हो उसका मापांक से भाग दे देते हैं। मापांक से भाग दे दिए तो एन कैप में चेंज हो गया। अब एन कैप में चेंज हो गया ना, तो जो बाहर वाला है वही डी हो गया। तो चूंकि दूरी निगेटिव होता नहीं है तो दूरी इतना हो गया, यही डी हो गया। देखो मैंने बार बार कहा वीडियो को ध्यान से देखा करो यार, इतना इम्पोर्टेंट बात है ना, इसके बाहर आना है नहीं है, इतना समझ लो। और बहुत ज़्यादा करवाने वाला नहीं हूँ, आपको एकदम ब्रह्मास्त्र जैसा करवा दूंगा कि उसके बाहर का आने वाला भी नहीं रहेगा, ठीक है। देखो पहला दूसरा क्वेश्चन सेम था, थोड़ा सा बदला था, एक ही क्वेश्चन को घुमा देता। तीसरा क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा आगे की तरफ उसकी स्टार 5 स्टार 6 स्टार बढ़ाते जाना, ठीक है। यानी कि 2 नंबर 5 नंबर, मतलब ऐसे इम्पोर्टेंस जा रही है, मतलब इम्पोर्टेंस ग्राफ ऐसे है, मतलब जितना उधर जाओगे उतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु फिर दे दिया, इस बिंदु से जाता है अधिक अनुपात इतना वाली रेखा पर लंब है। बात समझ में आ रही है। तो बिंदु दे दिया, अब देखो यही वेक्टर एन है, यदि दिक अनुपात यही डायरेक्ट दे देता, रेखा का दूसरा रूप है। पहला रूप क्या था, वेक्टर और डॉट एन कैप बराबर डी, ये पहला रूप था जिसमें यह मूल बिंदु से दूरी थी। दूसरा रूप देखो, दूसरे रूप में क्या देगा, एक बिंदु दे देगा, ये बिंदु इसको वेक्टर ए बोल देंगे। और जो ये देखो दिक अनुपात दिया था ना, अभी बताया ना, ये जो बाहर वाला होता है 5 2 4 इस सदिश का दिक अनुपात है। तो इस जो वेक्टर एन बनेगा उसी का ये दिक अनुपात वाला है। तो वेक्टर एन कैसे हो जाएगा, अरे दिक अनुपात, इसमें आई लगा दो, इसी में जे लगा दो, इसी में के लगा दो, लंब है। बात समझ में आ रही है। तो कहेगा कि बिंदु इतना से जाने वाली तथा समतल भी मतलब सदिश इतना के लंबवत देगा, मतलब एक बिंदु देगा एक लंबवत सदिश देगा। तो उसका सूत्र क्या होता है, देखो यही सूत्र होता है, यह बिंदु दे दिया है और यह सदिश है जिस पर यह समतल लंबवत है, ठीक है। इसी में मान रख देंगे। अब यही बता रहा था, यही क्वेश्चन 1 2 नंबर में आएंगे तो इतना ही रख के छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यही 5 नंबर में आता है, 2 नंबर में आया तो इतना ही लिख के छोड़ देंगे, नहीं तो पूरा कर दियो। 5 नंबर में भी आया चाहे 2 नंबर में, उतना टाइम नहीं लगेगा। आर का मान क्या कहा था, एक्स आई वाई जे जेड कैप, इतना कहा था ना रखने को। इसको ऐसे रख दिया, डॉट बराबर 0, मतलब इसमें इसकी वैल्यू रख रहे हैं यार, ऊपर लिख दिए। देखो माइनस, दो सदिशों का माइनस करने को मतलब क्या होता है, आई वाले में से आई को घटाएंगे, यानी कि एक्स आई में से 5 आई को घटाएंगे तो एक्स माइनस 5 आई हो जाएगा, लिख लिया ऐसे। अब देखो डॉट, जब डॉट लेना सिखाया था ना, 10 पार्ट मेरा 10 पार्ट वाला वीडियो देखा हुआ, या इससे पहले वाला वीडियो यदि देखा है या नहीं देखा तो जाकर देख लेना। ये बातें आपको बतानी नहीं पड़ेगी, मैंने बता रखा है, फिर भी थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। डॉट लेते वक्त क्या करते हैं, आई वाले को आई से डॉट करते हैं, ठीक है। तो 2 से गुणा हो गया, इसमें 3 से गुणा हो गया, दिख रहा है। इसी में आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखो मैंने मात्र एक क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसका काउंटर, या तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो कहते हैं सर, कहते हैं ना सर ये नहीं आया तो, अरे नहीं आया तो उसी का ब्रह्मास्त्र है ये, इसके अलावा बाहर से आ ही नहीं सकता। बाकी जो इजी है वही आ रहा है, इजी टफ सब करवा दे रहा हूँ, लेकिन टफ को भी इजी वे में बता रहा हूँ। उस समतल का समीकरण बिंदु दिया है, थोड़ा क्वेश्चन आप पढ़ लेना भाई, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन थोड़ा खुद से पढ़ा करो, वीडियो को पॉज करके खुद किया करो। तथा अब दे देगा दूसरा समतल की समांतर है। अब यही वेक्टर एन निकालने सीखना है। वहाँ वेक्टर एन डायरेक्ट दे दिया था, यहाँ भी डायरेक्ट नहीं दिया था। मान लो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दे सकता है कि रेखा इतना के लंबवत है, डायरेक्ट दे सकता था, लेकिन ये भी इनडायरेक्टली दिया है। ये देखो क्या कह रहा है, बिंदु दे दिया, ठीक है बिंदु। वेक्टर एन के लिए क्या करेंगे, तो कह रहा है कि
इस समतल के समांतर है। अरे भाई एक समतल यह है, एक समतल यह है, दोनों समांतर है ना, तो इस पे जो लंब सदिश है वेक्टर n और इसका जो लंब सदिश है, बस समझ में आ रही है? छोड़ो, ये वाला दिख रहा है सेम है, मतलब अरे यार इस पे जो लंब होगा इस पे भी लंब होगा कि नहीं, यानी कि वेक्टर n वाला यही वेक्टर n है। बस समझ में आ रही? थोड़ा बैठ के ध्यान से सोचोगे ना, मतलब दूसरा क्वेश्चन यही से कर सकता है, सेम क्वेश्चन है। इसको तुम करना, कमेंट करना, खुदे करना, ठीक है। यहाँ n के लिए ये कंडीशन दे दिया है, तो वेक्टर n बराबर क्या हो जाएगा, 2i + 3j - k कैप। देखो सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं, वेक्टर a n, बाकी इसी में रख के कर लेना।